दिल छू लेने वाली भाई बहन की कहानी। चैनल नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों और अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई साल बाद एक संतान प्राप्ति हुई। साहूकार ने अपनी इसी खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदार जो पैसे वाले थे बुलाया था। पास के गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था कि इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर साहूकार की बहन तक पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपने को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने मैले कपड़े को देखकर उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता है तो ऐसे में कपड़ों में जाना सोचती नहीं, लेकिन मैं तो अपने घर और अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे यह सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसने अपने भाई का बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी और नामी लोगों का स्वागत कर रहा था। वास्तव में बहन जैसी अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई ने नज़र उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़े में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बाहर निकालकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोग में बेचारा अकेला भाई यह क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पतंग में बैठी। साहूकार भाई ने देखा अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जब पुराने मैले कपड़े पहन कर बैठी थी, यह साहूकार से देखा न गया। उसने अपनी बहन को बुलाया और भला बुरा सुनाया। वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है और वह उसके खुद के मायके में अपना अपमान होने के बाद वहाँ से तुरंत ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने साथ हुई सारी घटना बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा, तुम अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू करो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंच अपने आंसू पोंछ कर उसी दिन से एक लघु उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया। अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का पछतावा हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को घर में होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया।
कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँची। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई ने उसका स्वागत किया। दरवाजे पे ही खड़ा था। बहन ने अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने दागिने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़ कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा। बड़े प्यार से उससे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसने खाना खाया था। साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी हुई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब कुछ देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दागिने और जहर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उस दागिने पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। सभी लोग ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो। तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दागिनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर भी इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई का साफ कर दिया और उससे गले से लगाकर रोने लगी। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए होते हैं, जबकि रिश्ते जीवन में किसी भी वरदान की तरह होते हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए तो पैसे खर्च हो जाएंगे तो आप बाद में कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए या टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी उसे आपको वापस नहीं दिला सकता। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। थैंक यू।